दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी गलतियां जो मुझे लगता है हिंदुस्तानी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के साथ। ये एक ट्रिकी वीडियो होने वाला है। ये वीडियो इसलिए ट्रिकी है क्योंकि सबसे पहले तो मुझे पता नहीं है कि मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ। आपके लिए बना रहा हूँ, आपके माँ बाप के लिए बना रहा हूँ। ये चाहता हूं कि आप देखकर फिर धीरे से अपने माँ बाप को ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दें। देखो देखो क्या गलतियां करी हैं आपने। या इस वीडियो की जरूरत भी क्यों है? शायद इसका आंसर मेरे पास है। इस वीडियो की जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा पेशा है, नॉट दैट पेरेंटिंग इज अ पेशा, लेकिन कोई भी ऐसा पेशा है जिसका इतना बड़ा इंपैक्ट होता है ऑन वेदर इट इज डन द राइट वे और द रॉन्ग वे। एक माँ बाप एक बच्चे की पूरे वजूद को कैसे ढालते हैं, देयर पर्सनैलिटी, देयर वर्ल्ड व्यू, देयर इमोशंस, की इतना क्रिटिकल रोल है ये। एंड उसके बावजूद भी कितनी कम ट्रेनिंग मिलती है माँ बाप को माँ बाप बनने के लिए। एंड नेचुरली इसके चलते हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैं खुद एक माँ बाप हूं। विदुर 11 साल का होने वाला है, उज़मा 5 साल की होने वाली है, और बहुत कुछ सीखा है माँ बाप होने के बाद अपने खुद के एक्सपीरियंस से, एज अ चाइल्ड एंड नाउ एज अ पेरेंट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करना चाहता हूं जो मुझे लगता है माँ बाप गलत करते हैं अपने बच्चों के साथ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उन पे उंगलियां डाल रहा हूं कि आपने कैसे ये गलती कर दी, क्यों करी, देखा क्या हुआ, बट इट इज अ स्मॉल वे फॉर मी टू होपफुली हेल्प यू सी कि आप कहाँ गलत हो सकते हैं अगर आप अभी माँ बाप हैं या बनने वाले हैं। एंड अगर आप बच्चे हैं किसी माँ बाप के, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि वो शायद ये गलती कर रहे हैं, सो दैट यू आर एटलीस्ट अवेयर दैट इट कैन पोटेंशियली इम्पैक्ट यू। सबसे पहला, और इसको शायद बोलने की भी जरूरत नहीं थी, बट द बिग मिस्टेक दैट इंडियन पेरेंट्स मेक इज कंपैरिजन। हर एक हिंदुस्तानी परिवार में ना एक शर्मा जी का बेटा होता है जिससे हमेशा हमें कंपेयर किया जाता है। उसे देखो वो क्या कर रहे हैं, उसे देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, उसे देखो वो कितनी तरक्की कर रही है, उसे देखो वो कितनी अच्छी है। एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली अ कंपैरिजन। हमें हमेशा बचपन से दूसरे लोगों के साथ कंपेयर किया गया है। वो शायद हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, हमारे कजन्स हो सकते हैं, हमारे स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, कॉलोनी के फ्रेंड्स हो सकते हैं। एंड एवरी सिंगल टाइम वी आर मेड टू फील एज इफ अगर हम उनके पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरे तो हम एक फेलियर है। एंड दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग विद एवरीथिंग। हर एक इंसान की एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपना ही वजूद है, एंड दे आर गोइंग टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन जब कभी भी आप एक ही तराजू से हर एक चीज को तोलना शुरू कर देते हैं कि इंजीनियरिंग हुई कि नहीं हुई, लॉ हुआ कि नहीं हुआ, सीए हुआ कि नहीं हुआ, इतने पैसे कमाए कि नहीं कमाए, क्योंकि उनको देखो वो ये कर रहे हैं, यू आर अंडरमाइनिंग द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ योर चाइल्ड। तो अगर आपके माँ बाप आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं, देन प्लीज रिकॉग्नाइज कि वो कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में वो कंपैरिजन नहीं डालना है। सुन लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही शख्स के साथ अपने आप को कंपेयर करना है। आप कौन थे कल? दैट्स द ओनली पर्सन दैट यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद। क्योंकि अगर आप कल वाले अपने आप से आगे बढ़ रहे हैं, देन यू नो यू आर विनिंग लाइफ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि और कोई क्या अपनी जिंदगी में कर रहा है। और अगर आप एक माँ बाप हैं, तो प्लीज कोशिश करिए कि अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर मत करिए। सिर्फ उससे कंपेयर करिए जो वो कल थे, क्योंकि अगर उससे वो आगे बढ़ रहे हैं, देन दे आर ऑन द राइट पाथ। दूसरी गलती, क्यूरियोसिटी को ना मार डालते हैं, जिज्ञासा को ना कूट के खत्म कर देते हैं। हम जब बच्चे होते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, सवाल। हम हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। चंदा गोल क्यों है, पैसे क्या होते हैं, गाड़ी कैसे चलती है, आपने ये क्यों बोला, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। एंड हम माँ बाप के जैसे ना उनको सिर्फ बोलते रहते हैं, बंद करो, बंद करो, सवाल पूछना बंद करो। फिर स्कूल और कॉलेज में आके और ज्यादा हमें ये लगने लगता है कि सवाल पूछना ना बेवकूफी की निशानी है। हमें ये लगने लगता है कि सिर्फ गधे ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि बाकी सबको तो सब कुछ पता ही है, तभी वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और धीरे 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 कर कर हम सवाल पूछने से डरने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, हमारी खिल्ली उड़ाएंगे, उन्हें ये लगेगा कि हम बेवकूफ हैं, हमें ही कुछ समझ नहीं आता है। बल्कि सच ये है कि जिंदगी में इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो सवाल पूछता रहता है, क्योंकि जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल पूछ के हम किसी भी जवाब तक पहुंच सकते हैं।
तो अगर आप एक माँ-बाप हैं, तो प्लीज़ जितना भी अपने बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं सवाल पूछने से, करिए। अपने बच्चों को सवाल पूछने से रोकिए मत, चाहे वो जितने भी बेहुदा सवाल क्यों ना पूछ रहे हों, क्योंकि उनके लिए वो सवाल पूछना ज़रूरी है। उनके लिए उन सवालों के थ्रू एक जवाब तक पहुँचना ज़रूरी है। और अगर आप बच्चे हैं, तो प्लीज़ जब भी आपके माँ-बाप आपको सवाल पूछने से टोकते हैं, सवाल पूछने के बाद आपको बोलते हैं कि सवाल मत पूछो, तो शायद उस समय रुक जाओ, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं, उसके थ्रू आप नहीं पेनिट्रेट कर पाएँगे, लेकिन अपने दिमाग में उस सवाल को कभी भी मरने मत देना। एक नोटबुक पे उन सवालों को लिखते रहना और जो कुछ भी हो सके, उन सवालों के तह तक पहुँच जाना, क्योंकि तभी आपकी जो ये क्यूरियोसिटी है, वो मरेगी नहीं, हमेशा ज़िंदा रहेगी। नंबर 3, फोकस ऑन समाज। समाज पे हम ध्यान देंगे क्योंकि लोग क्या कहेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे अगर तुमने इससे शादी कर ली? लोग क्या कहेंगे अगर तुमने ये नौकरी ले ली? लोग क्या कहेंगे अगर तुमने ये छोड़ दिया? लोग क्या कहेंगे अगर तुमने ये नहीं किया? हमारे माँ-बाप ना समाज में इतने उलझे हुए हैं, वो लोगों में इतने फँसे हुए हैं कि वो हमें नहीं देखते हैं, वो सिर्फ़ समाज या लोगों को देखते हैं। एंड इसके लिए मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में पले-बड़े जहाँ समाज ना बहुत इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट था, हर एक चीज़ का। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते थे, उस समय पे ज़रूरी था, क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ लिमिटेड थी, राय, एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बहुत वैल्यूएबल होता है। लेकिन अब एक बहुत ही अलग दुनिया है, जो हमारे माँ-बाप को इतने ध्यान से, इतने ढंग से समझ नहीं आती है, और वो उनकी गलती नहीं है। अब दुनिया ऐसी बन चुकी है जहाँ इतना सारा एक्सपीरियंस डेमोक्रेटाइज़ हो चुका है। एक फ़ोन के थ्रू और एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आपको वो हर एक चीज़ के बारे में पता चल सकता है, जो पहले सिर्फ़ कुछ ही लोगों को पता था और उनकी राय ज़रूरी होती थी। अब लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, सिर्फ़ एक इमोशनल क्वेश्चन रह के रह गया है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं। तो आपके माँ-बाप तो इसमें उलझे रहेंगे, आप उनको इससे निकाल नहीं सकते। तो अगर आप एक माँ-बाप हैं, तो प्लीज़ समाज को ना देखते हुए अपने बच्चों को देखने की कोशिश करिए और अपने आप से ये पूछिए कि अगर आपके खुद के बच्चे ही खुश नहीं होंगे, तो आप समाज को खुश करके क्या ही उखाड़ लेंगे। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ-बाप समाज में उलझे हुए हैं, तो ये समझने की कोशिश करिए कि वो क्यों उलझे हुए हैं, और उसके बावजूद भी उनको कन्विंस करने की बजाय, उनसे लड़ने की बजाय, उनको समझकर समझाने की कोशिश करिए कि क्यों जो आप करना चाहते हैं, वो समाज से शायद थोड़ा हटके है, लेकिन आपकी खुशी के लिए ज़रूरी है। नंबर 4, वो अपने एक्सपीरियंसेस से दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान यही करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस से इतने भावुक रूप से जुड़े होते हैं, इतने इमोशनली अटैच होते हैं कि हमें लगता है पूरी दुनिया वही है। हमारे माँ-बाप एक ऐसी दुनिया में पले-बड़े जहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ ना बहुत लिमिटेड थी और सिर्फ एक ही मकसद था ज़िंदगी का सर्वाइवल। अगले महीने का खर्चा कहाँ से निकलेगा, घर का भाड़ा कहाँ से निकलेगा, स्कूल की फीस कहाँ से निकलेगी, वो ज़्यादा ज़रूरी सवाल थे। वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी जिसके ऊपर वो ध्यान देते थे। अब बहुत सारी दुनिया बदल चुकी है, बहुत अलग रूप से दुनिया चल रही है, एंड दैट इज़ व्हाई व्हाट दे एक्सपीरियंस्ड डज़ नॉट अप्लाई टुडे। लेकिन वो तब भी अड़े रहते हैं। एंड ये गलत है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्यों वो ये ऐसा करते हैं। तो अगर आप एक माँ-बाप हैं, तो प्लीज़ नई दुनिया को समझने की कोशिश करिए। अपने बच्चों की नज़र से नई दुनिया को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे आप कुछ ऐसा नया झाँप पाएँगे, जो आप अभी तक नहीं जानते। और अगर आप बच्चे हैं उन माँ-बाप के जो अपनी ही दुनिया में फँसे हुए हैं, तो ये प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि वो दुनिया उनके लिए बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल थी। और अगर एक नई दुनिया है जिससे वो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है और ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हैं, तो ये उनकी गलती नहीं है, सिर्फ़ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए खुशी या आपके लिए तरक्की नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ़ अपनी ही एक दुनिया लेकर इस नई दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अगर वो नाकाम हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। नंबर 5 सबसे ज़्यादा खटकता है, इमोशनल ब्लैकमेल। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने ये सिला दिया। हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम यहाँ के निकले। When you emotionally blackmail kids, you kill them. क्योंकि ये ना सबसे ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ होती है।
हर एक चीज हम सह सकते हैं, लेकिन जब हमारे माँ बाप हमारे सामने इमोशनली हमको मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया है या उतना नहीं किया जितना उन्हें लगता था हम उनके लिए करेंगे या उन्हें करना चाहिए था, देन इट जस्ट क्रशेस अस। हमें लगता है कि हम इस दुनिया में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उनको ही नहीं सुखी रख पाए तो पूरी दुनिया या खुद को ही कैसे रख पाएंगे। मेरे माँ बाप से ये अपील है, प्लीज ये मत करिए। जब कभी भी आप इमोशनली अपने बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आप एक ऐसी दुखती नस पे पैर रखते हैं जो शायद कभी भी हील नहीं हो पाएगी। एंड इसको प्लीज अवॉइड करिए, जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। कॉन्शियसली सोचिए कि आपके हर एक स्टेटमेंट कैसे उनको इमोशनली इंपैक्ट कर सकती है। और अगर आप बच्चे हैं ऐसे माँ बाप के जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, तो प्लीज अवेयर रहिए कि वो अगर ये कर रहे हैं शायद वो जानते भी नहीं हैं कि वो ये कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन है एंड आप उसमें नहीं फंसेंगे। आप ऑब्जेक्टिवली प्रैक्टिकली जो वो चीज बोल रहे हैं उसको सुनने की कोशिश करेंगे और उसको ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके माँ बाप ये बोलते हैं कि आप इनसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग रिलीजन है, एक अलग कास्ट है, एक अलग स्टेट है, एक अलग जिंदगी जीने का नजरिया है, परिवार अच्छा नहीं है, व्हाट नॉट, एंड देन दे विल मेक थिंग्स लाइक अगर तुमने ये शादी कर ली या अगर तुम आगे बढ़े तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे, देन यू शुड नो कि ये इमोशनल डिसोसिएशन बहुत जरूरी है। मरा हुआ मुंह इज नॉट व्हाट यू हैव टू बी इंपैक्टेड बाय, लेकिन आपको ये सॉल्व करना है दैट दे आर नॉट हैप्पी विद योर चॉइस। एंड अगर आपने वो कर लिया तो शायद आप अपने माँ बाप को और खुद को खुश रख पाएंगे। नंबर 6, वो मेंटल हेल्थ को डिसमिस करते हैं। एंड ये भी उनकी गलती नहीं है। वो एक ऐसे जमाने में गुजरे हैं, जमाने से गुजरे हैं जहां मेंटल हेल्थ कभी डिस्कस ही नहीं होता था। अगर होता भी था तो होता था मेंटल प्रॉब्लम है, इसको आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे। पता नहीं दिल्ली में क्यों ये आगरा का एक मेंटल हॉस्पिटल बहुत फेमस था, अभी भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हर एक इंसान जो किसी दिमागी संतुलन से असंतुलन से गुजर रहा था उसको मेंटल करार दिया जाता था, एंड इट वाज नेवर द राइट थिंग। उनको नहीं पता कि हमारी अंडरस्टैंडिंग मेडिकली of how anxiety is, how depression unfolds, what impact does stress have on our life, वो इतनी आगे बढ़ चुकी है that we are capable of handling this. We are capable of dealing with it. There are enough and more solutions जो हमारे लिए अब available हैं, जो हमारे माँ बाप के जमाने पे नहीं थे, which help people deal with all these issues. तो जब कभी भी आपके माँ बाप आपकी मेंटल हेल्थ को डिसमिस करने की कोशिश करते हैं, ये समझिए कि उनको पता ही नहीं है। They are not doing it because they don't care about you. They're doing it because they are ignorant. और एक ignorant इंसान को आप कन्विंस नहीं कर सकते कि जो उन्हें नहीं पता है वो वाकई में सच है। It's impossible. आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनको समझाने की कोशिश करें, पेशेंटली समझाने की कोशिश करें, and then try and make them see what they are not able to see. अगर आप एक माँ बाप हैं जिसके बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, then please be understanding. प्लीज एक्नॉलेज कि ये एक लाइव चीज है। सोशल मीडिया की दुनिया में ये एक बहुत ही बड़ा एक एलिमेंट बन चुका है, खासकर यंग लोगों के लिए, एंड यू हैव टू एज पेरेंट्स डील विद इट रिस्पॉन्सिबली। नेक्स्ट, आवर पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट अस। उन्हें हम पे ना भरोसा ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बच्चे हैं, हम हमेशा गलत डिसीजन लेते रहते हैं, हम कभी कुछ सीखेंगे ही नहीं, हम तो कभी उनकी बात मानेंगे ही नहीं, तो इन पे भरोसा ही नहीं करना है। एंड जब तक माँ बाप का भरोसा नहीं होता ना आपकी जिंदगी में, आप बिखरे से रहते हैं। मुझे अभी भी याद है 3 इडियट्स का वो सीन जब लास्ट में फरहान अपने पिताजी से ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगता है कि प्लीज मुझे वो करने दीजिए जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूं, ये जानते हुए कि शायद मैं उतने पैसे नहीं कमाऊंगा जितने मेरे दूसरे दोस्त कमा पाएंगे, शायद मैं वो सब बंगला गाड़ी नहीं ले पाऊंगा जो मेरे दूसरे दोस्त लेंगे, लेकिन मैं जिंदगी में खुश होऊंगा, मैं जिंदगी में खुश होऊंगा। एंड दैट इज समथिंग दैट वेरी वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू गेट टू। एक ऐसा पॉइंट जहां आपके माँ बाप ट्रस्ट करते हैं आपको और आपके डिसीजन को। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड, प्लीज
इस बैटल को ना कभी भी हारने मत दीजिएगा। यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स। पूरी शिद्दत के साथ जितना भी वक्त लगे, प्लीज वर्क टुवर्ड्स अर्निंग द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स। कभी भी कुछ ऐसा मत करिएगा जिसकी वजह से उनका आपके ऊपर जो भरोसा है वो हिल जाए या टूट जाए। एंड हमेशा उनको ये आश्वासन देते रहिएगा कि यू विल वॉच आउट फॉर व्हाट इज बेस्ट फॉर देम एंड फॉर यू एज वेल। आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से परिवार का नाम, आपके माँ बाप की जो इज्जत है वो कभी भी हिले या कभी भी कम हो। एंड इफ यू आर पेरेंट्स, देन स्टार्ट विद ट्रस्ट। अपने बच्चों पे ट्रस्ट से शुरू करिए, मिसट्रस्ट से नहीं। इस यकीन से शुरू करिए कि वो कुछ गलत नहीं करना चाहते, और अगर करते भी हैं तो उनको समझाने की कोशिश करिए। गेट देम टू बिलीव यू बिकॉज यू ट्रस्ट देम। इसी की वजह से वो अपनी गलतियों को कबूल करेंगे, इसी वजह से वो अपनी गलतियां कबूल करके उनको सुधारेंगे, एंड यू विल नेवर लूज योर सन और योर डॉटर। नंबर 8, पैसे के बारे में कोई भी चर्चा नहीं। किसी भी परिवार में, किसी भी नहीं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत परिवारों में पैसे के बारे में कभी कोई बात नहीं होती। I am surprised at how many families don't ever discuss any money at all. इसकी वजह से लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसा इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, पैसा सेव कैसे किया जाता है, पैसे को सही मायने से यूज कैसे किया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसा कैसे हमारे लिए काम कर सकता है एज अगेंस्ट हम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करेंगे। एंड इन द एब्सेंस ऑफ दिस हम गलतियां करते हैं। हम बच्चे इतनी गलतियां करते हैं और इतनी ठोकरों के बाद सीखते हैं। मुझे याद है कि मुझे कभी भी पैसे के बारे में कुछ ऐसा नहीं सिखाया गया। मैंने सब कुछ जो सीखा वो ऑब्जर्वेशन से सीखा, और वो कम था। उसकी वजह से मैंने बहुत सारी गलतियां करी, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और आज जो भी मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपके साथ शेयर करता हूं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट हूं, सीए हूं, इन्वेस्टर हूं या कुछ। वो इसलिए है क्योंकि मैंने इतनी बेशुमार गलतियां करी हैं जिंदगी में कि मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप भी करें। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी। पैसा कमाना कोई शर्मनाक बात नहीं है। पैसे के बारे में सोचना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है। जिंदगी में पैसा जरूरी है, और अगर आप माँ बाप के रूप में अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखा सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो इंश्योर कर सकते हैं कि वो किसी और से पैसे के बारे में सीखे, then you are genuinely helping them for the rest of your life, of their life. And अगर आप एक ऐसे परिवार से हैं जहां पैसे के बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं होती है, then please read books as much as you can about money. Spend time and ask questions with people and try to understand कि पैसा कैसे आपके लिए काम कर सकता है। नंबर 9, वो हमेशा हमें ऑर्डर देते रहते हैं, हमें समझने की कोशिश नहीं करते। जो भी माँ बाप सिर्फ ऑर्डर देते हैं कि मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, ज्यादा बड़बड़ नहीं, ज्यादा बकवास नहीं, मुंह नहीं उठाना है, जोर से नहीं बोलना है, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, इसके बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगी। जब कभी भी आप ऐसे अप्रोच करते हैं ना, यू आर किलिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ योर चाइल्ड। आप ना सिर्फ उनकी इंडिपेंडेंस किल कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, आप उनके अंदर ना एंगर भी जगा रहे हैं टुवर्ड्स यू, क्योंकि दे विल ग्रो अप रिजेंटिंग यू। उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें कभी भी फ्रीडम ही नहीं मिली अपनी जिंदगी जीने की, अपनी जिंदगी को अपने ढंग से समझने की। एंड बिकॉज ऑफ दैट they will grow up resenting you, they will grow up hating you, they will grow up feeling angry towards you. तो if you are a parent जो हमेशा डिक्टेट करते रहते हैं, तो प्लीज बच्चों को समझने की कोशिश करिए। आप अल्टीमेटली वही डिसीजन दे सकते हैं जो आपने शुरू में भी दिया था, लेकिन ओनली आफ्टर यू हर्ड देम एंड ट्राई टू पेशेंटली अंडरस्टैंड कि वो बोलना क्या चाहते हैं। अगर आप एक ऐसे परिवार से हैं और इस ऐसे माँ बाप के बच्चे हैं जहां आपको सिर्फ बोला जाता है, कभी भी आपका सुना नहीं जाता, then all you have to do is just patiently wait to get to a point जहां आप अच्छे से कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी जी सकते हैं, और उस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे, you will move out and you will start living independently. नंबर 10, वो हमारे ऊपर ऐसे रिश्ते थोप देते हैं जो हमने चूज नहीं किए थे। अरे वो बुआ के बेटी के, ससुर के, चाचे के, मामा का भतीजे की शादी है, चलना है। I don't even know if that made sense, but something. एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको अपने रिश्तेदार नहीं पसंद है। जैसे मुझे मेरे सारे रिश्तेदार नहीं पसंद है। वी हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली, बट वी हैव अ वेरी एक्सटेंडेड फैमिली, एंड आई एम नॉट क्लोज टू देम, एंड दैट्स माय चॉइस। और मुझे ये लगता है कि माँ बाप को कभी भी ये रिश्ते ना थोपने नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते हमने चूज नहीं किए थे। रिश्ते 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 हमने चूज नहीं किए थे।
हम इस परिवार में पैदा हुए, उसकी वजह से हमें ये रिश्ते मिले। बट ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग भले हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग हमारे जैसे हैं, हम उनसे दोस्ती निभा सकते हैं या उनका सम्मान कर सकते हैं, व्हाटएवर द केस मे बी। सो एज़ अ पेरेंट, लेट देम मेक देयर चॉइसेस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी लेसन है। ज़िंदगी में दोस्त कैसे बनते हैं, वो दोस्त सही कौन से होते हैं, उन दोस्तियों को कैसे निभाना चाहिए। लेट देम मेक द चॉइसेस दैट दे वांट टू मेक, क्योंकि उसी से दे विल लर्न हाउ टू चूज़ द राइट रिलेशनशिप्स। और अगर आप ऐसे माँ-बाप के बच्चे हैं जहाँ हर एक परिवार का रिश्ता आपके लिए ज़रूरी माना जाता है, देन पोलाइटली जस्ट गो थ्रू दैट। रिमेंबर कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ आप कॉलेज के लिए जाएँगे, जहाँ आप इन रिश्तों से थोड़ा दूर हो जाएँगे, और जब होंगे, तब उन रिश्तों को उसी डिस्टेंस पे रखते हुए सम्मान के साथ स्टॉप एंगेजिंग। एंड लास्ट, हमारे माँ-बाप ना हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं सिखाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम बच्चे होते हैं, तो हम बच्चे हैं। हम कुछ भी ऐसे आड़ा-टेढ़ा करेंगे, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर ओन एक्शंस। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे हिंदुस्तानी परिवार में जब एक बच्चा चलना सीख रहा होता है और चलते-चलते गिर जाता है, तो माँ-बाप आते हैं और ज़मीन को मारना शुरू कर देते हैं। अरे! पिट्टी-पिट्टी करो ज़मीन की, ज़मीन को मारो। एंड आई एम बैफल्ड व्हेन आई सी दिस। गलती जमीन की नहीं है, बच्चे की ही है। और ये बच्चे को समझना जरूरी है कि जब वो चलते हैं तो वो गिरेंगे, और जब वो गिरेंगे तो उनको चोट लगेगी, लेकिन वो चोट ठीक हो जाएगी। खड़े हो और चलना शुरू करो। मेक देम अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। लेकिन ये हमें नहीं सिखाया जाता। फिर सडनली जब हम बड़े हो जाते हैं, वी आर मेड रिस्पॉन्सिबल। अरे, तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हारे नंबर सही नहीं आएंगे, नंबर सही नहीं आएंगे तो एग्जामिनेशन में पास नहीं होगे, एग्जामिनेशन में पास नहीं होगे तो स्कूल में ये नहीं होगा, स्कूल में ये नहीं होगा तो कॉलेज में ये नहीं होगा, कॉलेज में ये नहीं होगा तो नौकरी ये नहीं होगी, नौकरी ये नहीं होगी तो ब्ला 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 ब्ला। सडनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट वी डू, लेकिन हमारे पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी ऑफ व्हाट डज इट रियली मीन। So if you are parents, then please encourage your kids to understand what it is to be accountable for their actions. अपने हर एक एक्शन, अपने हर एक चॉइस की अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो सही से किया, then they will grow up to become responsible citizens. अगर वो आपने सही से नहीं किया, देन अनफेयरली वन फाइन डे आप उनको आपके सारे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल करार देंगे, एंड दे विल नॉट नो हाउ टू डील विद इट। अगर आप एक ऐसे माँ बाप के बच्चे हैं जो अकाउंटेबिलिटी आपको नहीं सिखा पाए, देन प्लीज कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आपका हर एक डिसीजन, आपकी हर एक चॉइस, आपकी हर एक सोच इज समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। हाँ, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो आपको उस सोच की तरफ फोर्स करेंगे, भी एट द एंड ऑफ एवरीथिंग यू आर द वन हु इज मेकिंग दैट कॉल, एंड दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। ये सारे जो भी कोट एंड कोट मिस्टेक्स हैं जो हिंदुस्तानी परिवार में होते हैं, हिंदुस्तानी माँ बाप कमिट करते हैं, ये सारे रियलाइज करना इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग नॉट इम्पैक्टेड बाय देम। क्योंकि आप एक तरीके से अपने माँ बाप को फिक्स तो नहीं कर सकते, वो जो हैं वो हैं, बहुत सारी तो इसमें से उनकी गलतियां भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो ये गलती कमिट करेंगे। आपका फर्ज ये बनता है कि आप उन गलतियों को समझें, ये जानने की कोशिश करें कि आपके साथ शायद कुछ गलत हो रहा है, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट यू टू सफर, but because they don't know any better. And that acceptance then makes you far more forgiving. जब आप अपने माँ बाप को इंसानों के जैसे देखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो पहले इंसान है फिर माँ बाप है, then you begin to forgive them for what they might have done to you. You begin to see the human side of their life. And that is the first step towards having a wonderful life at yourself. Ankur Mariku, signing off.
My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.